नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अटल जी को नमन किया। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। अटल स्थल पर श्रद्धांजलि उनको दी गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यादों में सदैव अटल जी रहेंगे और यहां पर उन्हें नमन किया गया, याद किया गया। परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सदैव अटल पहुंचकर तो अटल स्थल पर यहां श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि आज है और ऐसे में कई कार्यक्रम देश भर में आज के दिन आयोजित किए गए हैं, जहां श्रद्धा सुमन अर्पित की जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी को। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अटल जी के नेतृत्व से भारत को बहुत लाभ हुआ, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। अटल बिहारी ने देश की प्रगति को बढ़ावा दिया है, कई क्षेत्रों को 21वीं सदी में ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट अब आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मैं भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर उल्लेखनीय अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अटल जी के नेतृत्व से भारत को बहुत लाभ हुआ। अटल जी ने हमारे देश की प्रगति को बढ़ावा देने और कई क्षेत्रों में इसे 21वीं सदी में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी बीच लखनऊ से खबर है, जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की लगेगी आदमकद प्रतिमा। आपको बता दें कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी इस दौरान आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। दो डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी इस दौरान शामिल होने वाले हैं। शाम 4 बजे बताया जा रहा है कि KGMU के अटल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम होगा। मुख्य अतिथि होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। तो आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और ऐसे में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे। वहीं दिल्ली से खबर, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नड्डा इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम चुनाव पर मंथन यहां पर किया जाएगा। कमजोर सीटों पर पार्टी को मजबूत बनाने पर फोकस रहने वाला है। बैठक में प्रचार रणनीति पर भी चर्चा की संभावना है। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जाएंगी, चर्चा की जाएंगी, रणनीति बनाई जाएगी। शाम 5 बजे बताया जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। पीयूष हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है, कितने बजे बैठक होगी, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, इसके साथ ही जो 15 CEC के सदस्य हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सबसे खास बात है कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हाल फिलहाल में होने वाले हैं, खासतौर से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, तेलंगाना की बात करें, मिजोरम की बात करें,
इन चुनावों की तैयारियों पर, इन विधानसभाओं में चुनाव की तैयारियों पर कहीं न कहीं यहाँ पे चर्चा की जाएगी। सबसे खास बात है कि सोर्सेज जो बता रहे हैं कि जिन जिन सीटों पर पिछली बार इन विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जहां भी लगा ऐसा कि बीजेपी वहां कमजोर है, वहां पे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जा सके, इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में ये भी तय होगा कि प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है, संभावना इस बात की जताई जा रही है। और निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो ये बैठक अचानक से बैठक बुलाई गई है, तो काफी महत्वपूर्ण बैठक आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में होगी। करीब शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी की बात करें तो कई विधानसभा चुनाव जहाँ जहाँ होने वाले हैं वहाँ पे अभी थोड़ा बहुत समय जरूर है, लेकिन बीजेपी अभी से कहीं न कहीं इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। खासतौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे जो राज्य हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि छत्तीसगढ़ की बात करें और अन्य राज्यों की बात करें जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी चर्चा करेगी। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बी और सी कैटेगरी की सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण और अहम फैसले कहीं न कहीं ले सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में होने जा रही है और जो लोग इसमें सदस्य हैं केंद्रीय चुनाव समिति में, वो अपनी राय सीधे तौर से प्रधानमंत्री से बताते हुए नजर आएंगे और एक साझा रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो रणनीति बनाए और कहीं न कहीं उसको इम्प्लीमेंट कराया जा सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है पहले से ज्यादा बेहतर मजबूत हो सके। बिल्कुल, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर अब यहाँ पर बीजेपी तैयारी के मूड में है और बैठक की जाएगी। बैठक के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं बीजेपी प्रदेश। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान आज नामांकन भरने वाले हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए वो नामांकन करेंगे। घोसी उपचुनाव सीट पर 5 सितंबर को वोटिंग होनी है। 8 सितंबर को रिजल्ट आएंगे। बापू इंटर कॉलेज कोपागंज में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम को संबोधित भी इस दौरान करने वाले हैं। क्या कुछ कहा जाएगा उनके द्वारा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो आज बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान का नामांकन होगा और इस दौरान कौन कौन से नेता मौजूद रहने वाले हैं उसकी जानकारी आपको बता दें कि 5 सितंबर को वोटिंग होनी है। बापू इंटर कॉलेज कोपागंज में कार्यक्रम का आयोजन होगा। ताकि आपको बता दें कि सपा की ओर से सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा गया है। यहां बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं दारा सिंह। तो वहीं अब देखना होगा कि किसकी जीत होती है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जहां 5 सितंबर को चुनाव होने हैं तो वहीं वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी और नजर रहेगी 8 सितंबर को। यहां पर बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि सपा की तरफ से सुधाकर सिंह पर भरोसा जताया गया है। लेकिन यहां पर 2017 की बात कर ली जाए तो उनको हार का सामना करना पड़ा था विधानसभा चुनाव के दौरान। और 2019 में जब उपचुनाव हुए थे तो उस समय भी सपा की तरफ से सुधाकर सिंह को ही प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन वहां पर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। दारा सिंह जो कि पहले बीजेपी में थे, उसके बाद वो सपा में पहुंचे। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सपा की टिकट में दारा सिंह ने 2022 विधानसभा चुनाव लड़ा और उनकी जीत हुई। लेकिन अब आपको बता दें कि वो सपा से अलग हो गए हैं, जिसके बाद इस्तीफा उन्होंने दिया और अब ये सीट खाली हो गई है, जिस पर उपचुनाव है 5 सितंबर को। 8 को रिजल्ट आएगा। हालांकि अब किसकी जीत होती है ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प रहने वाला है। प्रदीप पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं,
उनसे ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। प्रदीप, यहाँ पर अब टक्कर किसके बीच में नजर आ रही है? सुधाकर सिंह जो कि सपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, और यहाँ पर दारा सिंह जो कि विधानसभा चुनाव 2022 में जीते भी थे। अब यहाँ किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है? देखिए, दोनों दिग्गज हैं। अगर घोसी सीट की हम बात करें तो जब फागू चौहान को राज्यपाल बनाया गया उस समय भी घोसी की सीट रिक्त हुई थी, और उस रिक्त सीट पे भी चुनाव हुए थे। 2019 में बात करें तो विजय राजभर ने उपचुनाव के दौरान जो है कि जीत हासिल की थी। फिर दारा सिंह चौहान सपा से आए तो सपा से वो जीत हासिल किए थे। तो यहाँ जो वोटों का समीकरण है वो काफी चप्पे पे है। अगर देखा जाए, राजभर वोटर हैं, चौहान वोटर हैं। अगर संगठित होकर के वोट करते हैं, ओबीसी का ज्यादा वोट माना जाता है। फिर अगर मुस्लिम और यादव वोट की बात कर लें तो सपा का वोट भी कहीं कम नहीं है। तो कभी सपा कभी बीजेपी यहाँ हमेशा चढ़ाव परी पे रही है। तो ऐसे में ये निर्णय ले लेना कि दारा सिंह की जीत या सपा की जीत होना कंफर्म माना जाए, ये काफी कहना ये होगा। लेकिन पब्लिक ये कयास लगा रही है, चूंकि जोगी राज है, भगवा और लाल की कड़ी टक्कर घोसी में मानी जाएगी। देखा जाए तो कम ही अंतराल से हार जीत होगी। दारा चूंकि यहां से एक बार सांसद भी रह चुके हैं, बगल की सीट मधुबन से भी मंत्री रह चुके हैं। दारा की बात करें तो जब कसौटी लगी बीजेपी से, उन्होंने पल्ला झाड़ करके फिर जो है कि सपा में आए तो बड़ा विरोध हुआ, बड़ा पुतला फूंका गया, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। उसके बाद भी 27,000 25,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। तो ऐसे में जो एक सपा की लहर चल रही थी, उस बीच सीट को उन्होंने अपने फेवर में किया कि सरकार बनने वाली है। सपा की लोगों के बीच चर्चा थी, लेकिन भगवा की सरकार बनी। तो अब भगवा की सरकार है, अब जनता है, जनता का निर्णय एकदम जो है कि फिल्टर होकर के आएगा। दारा सिंह चौहान एक मजबूत लीडर है और उन्होंने मधुबन की सीट और यहां से लोकसभा एक बार सांसद भी रह चुके हैं। तो उनका एक वोट बैकग्राउंड मजबूत माना जाता है। चौहान वोटर जो है कि उनको पसंद करते हैं, वो किसी भी पार्टी से आवे। लेकिन दोनों के बीच सुधाकर सिंह भी स्थानीय है, इनको भी हल्का नहीं लिया जा सकता। 2 बार एमएलए इसी सीट से रह चुके हैं। तो ऐसे में दोनों की एक कड़ी टक्कर मानी जाएगी कि कौन आगे होगा, पीछे कुछ ही अंतराल होंगे। जी चलिए, देखना होगा, और इसका खुलासा भी आज सितंबर को हो जाएगा जब वोटों की गिनती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बांदा से खबर आपको बता दें, जहां सपा का आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। सपा के लोक जागरण अभियान के तहत ये कार्यक्रम है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव इस दौरान मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर 16 से 17 अगस्त तक चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल प्रथम सत्र की शुरुआत करने वाले हैं। 17 अगस्त को अखिलेश यादव के भाषण से इसका समापन होगा। जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज ग्राउंड में ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित हो रहा है। यहाँ मिशन 2024 की तैयारियों में सपा पूरी तरीके से जुट गई है। अब ऐसे में प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा और इस दौरान तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जा सकती है। सपा के लोक जागरण अभियान के तहत ये कार्यक्रम है और आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। 16 से 17 अगस्त तक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चलेगा। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जो हैं वो सत्र की शुरुआत करने वाले हैं। 17 अगस्त जब समापन होगा तो वो अखिलेश यादव के भाषण के साथ होगा और अखिलेश यादव इस दौरान क्या कुछ कहते हैं देखना होगा। लेकिन साफ तौर पर अखिलेश यादव बीजेपी पर कड़ा हमला बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक तरफ मिशन 2024 लोकसभा का चुनाव है, ज्ञानेंद्र बांदा से हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। ज्ञानेंद्र, 2 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर सपा का रहने वाला है, कितना महत्वपूर्ण है मिशन 2024 को लेकर? बता दूं, 2024 की तैयारियों के लिए सारी पार्टियां एकदम से अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए आमादा है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि ऐसे जो कार्यक्रम है वो बहुत पहले कर चुकी है, उसी की तर्ज पर समाजवादी पार्टी भी बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण अभियान पे लगी हुई है। इसी के तहत ये जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम चलना है, 2 दिवसीय शिविर, जिसपे अखिलेश यादव भी रहने वाले हैं,
उत्तम नरेश भी रहने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहने वाले हैं और शिवपाल भी रहने वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े कार्यकर्ता यहाँ के कार्यकर्ताओं को गुण सिखाएंगे कि अगर 2024 में जो लोकसभा की जो चुनाव है उस पर कैसे भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी जाए, क्योंकि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बना है उसमें प्रमुख घटक दल के रूप में समाजवादी पार्टी आती है और समाजवादी पार्टी खासकर उत्तर प्रदेश में इनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इस नाते बढ़ जाती हैं कि वास्तव में ये उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें लाएगा इंडिया जो इनका एक संगठन बना है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और जो एक अलग से एक संगठन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बना है, उस पर महत्वपूर्ण योगदान समाजवादी पार्टी का रहेगा, जिसके तहत इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। और निश्चित तौर पर इसी वजह से अखिलेश यादव जी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते और जगह जगह जाकर ऐसे प्रशिक्षण शिविर करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, और समापन अखिलेश यादव के भाषण के साथ होगा और इस दौरान अखिलेश यादव के भाषण पर नजर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी पर जमकर हमला वो बोलने वाले हैं। देखिए, मैं बता दूं, अखिलेश यादव जब कल समापन करेंगे भाषण तो इसमें कई मुद्दे हो सकते हैं। एक मुद्दा जैसे बिहार में अभी हुआ है कि जो जनगणना है वो जाति आधारित हो, इस पे एक विचार हो सकता है और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर अखिलेश यादव विचार कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कटाक्ष भी होंगे और इसके अलावा और क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो वास्तव में समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद हो। बिल्कुल, और वो देखना भी होगा। बेहद दिलचस्प। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर से आपको खबर बता दें, जहां निषाद समाज पार्टी का 8वां स्थापना दिवस आज है। महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित होगा कार्यक्रम। दोनों डिप्टी सीएम कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री संजय निषाद ने कार्यक्रम को आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाले हैं। मंत्री संजय निषाद ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और यहां पर निषाद समाज पार्टी अपनी ताकत दिखाती नजर आने वाली है। एनडीए में शामिल निषाद समाज पार्टी, और अब क्योंकि देखिए मिशन 2024 भी है और बेहद करीब है, इसको लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है, साथ ही साथ सहयोगी दल भी तैयारी कर रहे हैं। 8वां स्थापना दिवस आज है और इस मौके पर क्या कुछ होता है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। यहाँ पर मंत्री संजय निषाद ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और जैसे ही तस्वीरें सामने आएगी वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। तो महंत दिग्विजय नाथ पार्क में जो कार्यक्रम है वो आयोजित होगा। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाले हैं, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहने वाले हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। बाद आपका स्वागत है। इसी बीच बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता दें, जहां माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। आज शूटरों पर जिला न्यायालय आरोप तय कर सकते हैं। चार्जशीट के आधार पर तीनों शूटर्स पर आरोप तय किए जाने हैं। लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य पर आरोप तय होना है। इसी बीच कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 16 अगस्त की, यानी कि आज की तारीख तय की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही साथ प्रतापगढ़ जिला कारागार में बंद हैं ये तीनों आरोपी और ऐसे में आज आरोप तय हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज शूटरों पर जिला न्यायालय आरोप तय कर सकता है। चार्जशीट के आधार पर तीनों शूटर्स पर आरोप तय किए जाने हैं। आज की तारीख निर्धारित की गई थी। लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य पर आरोप तय होने हैं। तो यहां पर मीडिया के सामने गोली मारकर हत्या की गई थी अतीक अशरफ की और ऐसे में तभी से जेल में बंद है ये तीनों आरोपी। विकास हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विकास, आज आरोप तय होने हैं, आज की तारीख निर्धारित की गई थी। लेकिन माफिया अतीक अहमद के जो तीनों हत्यारे थे, जो प्रयागराज के प्रतापगढ़ जेल में जो बंद है, जो प्रयागराज से जो जिला न्यायालय थे यहाँ से ट्रांसफर होके गए थे, तो उनको लेकर आज जो प्रयागराज की जो जिला न्यायालय है वहां पर चार्ज फ्रेम होगा। क्योंकि इसके पहले जिस तरीके से 13
तारीख को जो चार्ज फ्रेम होना था, तो ऐसे में जिला न्यायालय से जो तीनों हत्यारोपी थे उन्होंने अपने अधिवक्ता करने के लिए उन्होंने समय मांगा था और आज वो समय पूरा हो रहा है। ऐसे में आज जब वो तीनों हत्यारे जो अतीक अहमद अशरफ हत्याकांड से जुड़े हुए थे, उन तीनों हत्यारोपियों के अधिवक्ता जिला न्यायालय में पेश होंगे और उसके बाद दोनों पक्षों में दलील होगी, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से अतीक अहमद अशरफ हत्याकांड को लेकर जो शासकीय अधिवक्ता है वो पेश होंगे और उसके बाद जो तीनों हत्यारोपी थे उनके अधिवक्ता इस पूरे मामले में पेश होंगे। तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से जो जिला न्यायालय है वो किस तरीके से पूरे मामले ठीक है विकास, और आज कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाएगा इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।